हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फाइन, वेरी गुड। सो वी आर स्टडिंग मैथमेटिकल लॉजिक, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग इन 3 पार्ट्स। तो आज का जो पार्ट है दैट इज द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो पहले पार्ट में हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है, दो स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, फिर हमने ट्रूथ टेबल्स बनाए, देन वी सॉ हाउ टू मेक द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सेकंड चैप्टर में वी सॉ स्टेटमेंट पैटर्न, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। फिर ये बड़े बड़े वर्ड्स टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसीज, ये सब हमने स्टडी किए। वी सॉ क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, वी ऑल्सो सॉ व्हाट इज ड्यूअलिटी। Now in the last part of this chapter, that is the third part, we are going to see application of logic to switching circuit. We will make switching table. Before that, we will solve some 1 or 2 examples of solving without using truth table. चलो आगे बढ़ेंगे. Part 3 starts now. My recommendation again is to you that if you have not seen part 1 and part 2, please see it. ये हमारा फेमस एग्जाम्पल है. Ram is brave, that is statement P. Ram joins army, that is statement Q. We have seen how these two simple statements are joined by various connectives like and, or, if then, if and only if. We have also see what is the negation of statement. Ram is brave, उसका negation है Ram is not brave. सिंपल. तो ये रूल तो आपको याद ही होने मांगते हैं, बिकॉज दीज आर वी हैव यूज्ड दिस रूल्स इन मेकिंग द ट्रूथ टेबल. P and Q, P or Q, if P then Q, Q if and only if P. अभी कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q ये कभी ट्रू होता है व्हेन बोथ आर ट्रू. समझ गए? तो हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, इफ बोथ आर ट्रू देन दिस इज ट्रू. सिमिलरली इफ इट इज जॉइंड बाय और, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होता है. इफ देन पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, नहीं तो ऑलवेज ट्रू. और Q if and only if P, ये कभी ट्रू होता है जब भी Q एंड P बोथ हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज. इफ बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स. समझ गए बच्चों? चलो, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. अभी ये आपने देखे हैं P एंड Q, उसका निगेशन कैसा करते हैं? P का निगेशन लिखने का, Q का निगेशन लिखने का, बीच में एंड है तो और लिखने का, बीच में और है तो एंड लिखने का. ये हमें किस साइंटिस्ट, किस मैथमेटिशियन ने समझाया था? डी मॉर्गन, उन्होंने ये हमें समझाया था. इफ P देन Q, उसका निगेशन कैसा है? P एंड नॉट Q. सिंपल एग्जांपल ले लो. P क्या है? राम इज ब्रेव. Q क्या है? राम जॉइंस आर्मी. तो इफ P देन Q, इसका मतलब क्या हो गया? इफ राम इज ब्रेव देन राम जॉइंस आर्मी. ये हो गया इफ देन. उसका निगेशन हमें करना है. मतलब क्या? राम इज ब्रेव
एंड राम डज नॉट ज्वाइन आर्मी। राम ब्रेव है लेकिन वो आर्मी में गया नहीं। राम इज ब्रेव एंड राम डज नॉट ज्वाइन आर्मी। समझ गए? और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आपको याद रखना है। अभी यहां देखो, सिंपल है, इफ पी देन क्यू, इफ राम इज ब्रेव देन राम जॉइंस आर्मी। उसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो इक्वल टू नॉट पी और क्यू। तो ये हमें याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये अलजिब्रा ऑफ स्टेटमेंट है, ये भी हमें याद रखना है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल जरूर आते हैं एग्जाम में। यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन वी हैव टू राइट द निगेशन ऑफ ये लंबा चौड़ा, ये लंबा चौड़े का निगेशन लिखना है। अभी देखो, चलो हम लोग सॉल्व करेंगे। आंसर, ये जो लंबा चौड़ा है उसका हमें निगेशन लिखना है। तो अलजिब्रा में क्या करते हैं हम लोग? माइनस साइन यहां लिखा मैं और बड़े ब्रैकेट में ये पूरा लिखा। देखा आपने? समझ गए? You can pause video in between and have a good look. अभी हमारा ये टेबल तो मालूम है आपको, ये क्या है? ये ब्रैकेट, इफ देन ये ब्रैकेट। तो इसका निगेशन कैसा आता है? पहला ब्रैकेट एंड निगेशन ऑफ दूसरा ब्रैकेट। तो वही मैंने यहां लिखा है, यूजिंग दिस रूल। देखो, पहला ब्रैकेट मैंने वैसा ही लिखा है एंड ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसका निगेशन लिखा है, यूजिंग दिस सिंपल रूल। चलो, डी मॉर्गन अंकल ने हमें क्या बताया था? ये देखो, ये दूसरे ब्रैकेट का निगेशन करना है तो अंदर वाले दोनों का उल्टा करने का निगेशन, नॉट पी का पी, आर का नॉट आर, बीच में और है तो यहां एंड लिखा। विच लॉ आई हैव यूज? डी मॉर्गन लॉ। अभी देखो, अलजिब्रा में भी प्लस 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 साइन है तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, देखो, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नाम बड़ा है लेकिन ऑपरेशन सिंपल है। समझ गए? 4 + 5 ये ब्रैकेट में है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 3 + 2। तो पूरा ब्रैकेट ओपन किया हमने, Q एंड P, ये एंड इधर आया, ये P इधर आया और ये नॉट R इधर आया। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अभी देखो, P एंड P, P एंड P की जगह खाली P आता है, इसको बोलते हैं इंडेम्पोटेंट लॉ। ये जो आप तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने टेबल बताया, P एंड P, जो P का ट्रूथ वैल्यू है दूसरे P का है वही P एंड P का होएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये अंदर वाला बीच वाला P कौन सा है? ये P एंड P का आउटपुट है, खाली P। तो दिस इज द आंसर। एक बार वीडियो पॉज करो, पिछले स्लाइड पे जाके इंडेम्पोटेंट लॉ कैसा है देखो, समझ जाएंगे आप तो बाय हार्ट करना आसान है। ब्लाइंडली कभी भी बाय हार्ट नहीं करने का, ये आप याद रखो। भले फिजिक्स होने दो, केमिस्ट्री होने दो, मैथ्स 2 होने दो, मैथ्स 1 का कौन सा भी चैप्टर होने दो, समझा के ले लो, देन इट इज इजियर टू बाय हार्ट। बाय हार्टिंग के सिवा एजुकेशन नहीं होता है, ये याद रखो। लेकिन बाय हार्टिंग कैसा? ब्लाइंड नहीं, समझा के बाय हार्ट को। अभी देखिए, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट।
अभी ऐसी जो चीज है ये हमने ट्रूथ टेबल करके प्रूव कर सकते हैं और की भी है मेरे प्रीवियस वीडियो में। अभी ये हमें करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। सच क्वेश्चंस डू कम इन द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए हमें रूल्स ऑफ निगेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये जो स्लाइड्स है वो देखने हैं। अभी देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, समझ गए? ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इक्वल टू हमें राइट साइड पे जाना है। अभी इसका निगेशन है, देखो ये निगेशन डी मॉर्गन लॉ से, ये पहले खाली ब्रैकेट का, पहले ही ब्रैकेट का निगेशन है, तो अंदर वाले मैंने ऑपोजिट किया, नॉट पी नॉट क्यू। यहां बीच में और है तो इसके लिए मैंने एंड लगा दिया एज पर मॉर्गन अंकल ने जो हमें लॉ बताया वो। और ये दूसरा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा ही रखा। समझ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप रेफर करो, यहां नॉट पी है, यहां नॉट पी है, तो ये नॉट पी दोनों के बाहर आ गया। ये एंड है, ये एंड है, ये एंड यहां आ गया, और बाकी क्या रह गया? नॉट क्यू और क्यू, ये ब्रैकेट में आया। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ऐसा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ गए? सिंपल है। अभी नॉट क्यू और क्यू, इसका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इट विल बिकम अ टॉटोलॉजी। तो यहां मैंने टॉटोलॉजी टी लिखा, और हमारे टेबल के हिसाब से नॉट पी एंड टॉटोलॉजी विल बी नथिंग बट नॉट पी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ऑल दिस कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। P and tautology will be P. P और tautology will be tautology. समझ गए? टेबल याद रखो, टेबल समझा के ले लो। अभी देखो सिंपल है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। स्टेटमेंट क्या दिया है हमको? इफ राम इज ब्रेव देन ही जॉइंस आर्मी। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, हमें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी हैव टू राइट विदाउट यूजिंग इफ देन। चलो समझाता हूं, सिंपल है, 2-3 स्टेप का ही है। अभी देखो, P का मतलब है राम इज ब्रेव, Q का मतलब है राम जॉइंस आर्मी। एक्चुअली दिस शुड बी स्मॉल लेटर्स, मैंने गलती किया है, कैपिटल आया। गिवन स्टेटमेंट क्या है? इफ P देन Q। अभी हमको मालूम है इफ P देन Q का मतलब है नॉट P और Q। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में है। नॉट P क्या हो गया? राम इज नॉट ब्रेव। Q क्या है? Q इज राम जॉइंस आर्मी। तो हमें क्या लिखना है? नॉट P और Q, राम इज नॉट ब्रेव और राम जॉइंस आर्मी। समझ गए? ये जो आंसर है इसमें हमने इफ देन निकाल दिया है। यही हमें करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी स्विचिंग सर्किट। अभी स्विचिंग सर्किट का मतलब क्या है? ये बैटरी है, बैटरी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, मालूम है। ये स्विच है, एस जो है ये स्विच है, और ये लैंप है। जब भी स्विच ऑन रहेगा तभी लैंप से लाइट आएगा, जब भी स्विच ऑफ रहेगा तभी लैंप से लाइट नहीं आएगा। तो स्विच का क्या मतलब है? एक तो ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा। मतलब
स्टेटमेंट का कैसा मतलब रहता है, एक तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। तो स्विच कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट। तो नॉर्मली इन सर्किट स्विचेस आर डिनोटेड बाय S1, S2, S3, बराबर है। तो P का मतलब है स्विच S1, Q का मतलब है स्विच S2। अगर सर्किट में तीसरा स्विच है, R का मतलब स्विच S3, चौथा स्विच है S का मतलब स्विच S4। 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा तो स्विच आपके सर्किट में आएंगे नहीं। लैम्प का मतलब है L। अभी ये याद रखो, समझा के ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। तो इन सर्किट देर आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। तो S1 का कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है S-1, S2 का कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है S-2 और S3 का कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है S-3। कॉम्प्लीमेंट्री स्विच मतलब अगर S1 ऑन है तो S1 ऑफ रहेगा, अगर S2 ऑन है तो S-2 ऑफ रहेगा, और वाइस वर्सा, अगर S1 ऑन है तो S1 ऑफ रहेगा। मतलब S-1 ये S1 का उल्टा हो गया। तो इफ S1 इज P देन S-1 विल बी नॉट P। समझा इधर बच्चों, देखो यहां। तो S-1 क्या हो गया, नॉट P। S-2 क्या हो गया, S2 का उल्टा, मतलब नॉट Q। समझ गए। इतना नॉलेज के ऊपर अभी आ जाना है। अभी S1 एंड S2 ये सर्किट में दो स्विचेस है, ये एक के बाद एक है, तो इसको बोलते हैं दी स्विचेस आर इन सीरीज। ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, पढ़ा है ना। तो यहां वही है। अभी ये लैंप लाइट कभी देगा, S1 भी ऑन होना मांगता है, S2 भी ऑन होना मांगता है। तो करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये ऑन है तो आगे जाएगा, ये ऑन है तो आगे जाएगा, फिर लैंप में करंट आएगा। समझ गए। तो S1 को हम बोलते हैं P, S2 स्विच को बोलते हैं Q। तो ये दोनों ऑन होंगे, दोनों क्लोज होंगे, तभी लैंप से लाइट आएगा। सो इट इज लाइक P एंड Q स्विचेस जॉइंड बाय एंड। तो ये उसका हो गया ट्रुथ टेबल। ये एंड है बिकॉज दे आर इन सीरीज। सीरीज का मतलब एंड। समझ गए, समझ गए बच्चों। तो ये मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है। अभी इसको ट्रुथ टेबल नहीं बोलेंगे, इसको इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल बोलेंगे। बनाने का तरीका वही, ट्रू की जगह 1 लिखने का और F की जगह 0 लिखने का, T की जगह 1 लिखने का, F की जगह 0 लिखने का। तो तरीका क्या है, दो स्विच है तो 4 रोज, 1 1 0 0 1 0 1 0। एंड मतलब क्या, दोनों 1 है तो 1, एक भी 0 है तो 0। सेम प्रिंसिपल, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। तो इसमें एक मालूम पड़ा हमें, जब भी एक भी स्विच ऑफ है या ओपन है, ऑफ है, तो लाइट नहीं चलेगा। 0 मतलब लाइट नहीं चलता है। समझ गए। एक बार पॉज करके अंडरस्टैंड एंड गो फर्दर। अभी वी विल सी स्विचेस इन पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या है, देखो बच्चों, अभी यहां से करंट निकला, समझो ये S2 ऑफ है, फिर भी अगर S1 ऑन है तो करंट यहां से लैंप में जा सकता है। सिमिलरली इफ S2 इज ऑन एंड S1 इज ऑफ, तो भी करंट जा सकता है यहां से
और लैम्प लाइट देगा। अगर दोनों ऑफ है तो नहीं जाएंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी सिमिलर टू और। तो देखो ये मैंने बनाया P और Q, दोनों में से कोई भी ऑन है तो लाइट चलेगा। सेम 1100 लाइक TTFF, TFTF 1010, दोनों में से कोई भी एक 1 है तो 1, मतलब ये लैंप जलेगा, ये भी लैंप जलेगा, इसी टाइम पे भी लैंप जलेगा। हाँ, दोनों ऑफ है तो लैंप नहीं जलेगा। So this is the switching table when switches S1 and S2 are in parallel. अभी हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे। ओह, ये क्या हो गया? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहां क्या है देखो, S1 है, S2 है, ये भी S2 है, ये S3 है, ये S1 डैश है। समझ गए? कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। यहां से करंट आ गया, यहां से करंट इधर तक आ गया। अभी देखो करंट जाने को दो रास्ते हैं, एक S1 से है और S2 से है, मतलब ये S1 एंड S2 आर इन पैरेलल। करंट यहां आने के बाद अगेन ये S2, ये पूरा सिस्टम से सीरीज में है, और ये S3 एंड S1 डैश, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये ग्रुप S2 और ये ग्रुप तीनों सीरीज में है। तो ये पैरेलल एंड सीरीज का कॉम्बिनेशन है। चलो, P मीन्स स्विच S1, Q मीन्स स्विच S2, हमारे पास तीसरा भी स्विच है, उसको बोलते हैं R, और एक S1 डैश है और S डैश 1 है। तो वो हो गया निगेशन ऑफ P, नॉट P। समझ गए? लैंप तो L है ही। अभी देखो ये दो कैसे है? पैरेलल में है, मतलब S1 एंड S2 विल बी इन पैरेलल, तो S1 और S2। उसके बाद क्या है? S2 है, ये पहले वाले ब्रैकेट के सीरीज में है, तो बीच में एंड आएगा, फिर बीच में एंड आके ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल बोलेगा तो और, सीरीज बोलेगा तो एंड। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कैसा हो जाएगा? देखिए, P एंड Q, P और Q, S1 और S2, एंड ये देखो एंड है Q, कौन सा Q? ये S2 है, एंड ये ब्रैकेट कौन सा है? ये ब्रैकेट कौन सा है? R और नॉट P। ये R है और ये नॉट P है। देखो बच्चों, पहला जो है, जो सर्कल में फेंट येलो में किया है, वो हो गया और। उसके बाद में ये जो ब्लू S2 है, ये ब्लू S2 इधर आ गया, और ये S3 और नॉट P, S3 एंड S-1, S-1 मतलब S1 का उल्टा, नॉट P। ये सीरीज, ये पैरेलल में है तो यहां आ गया, और ये बीच में जो आपको एंड दिख रहे हैं, ये दिखाते हैं येलो ग्रुप, S2 इन ब्लू, और ये तीसरा ग्रुप, तीनों सीरीज में है। तो इसका हमें ट्रुथ टेबल, ओह नॉट ट्रुथ टेबल, अभी उसको बोलेंगे स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। कैसा बनाना है? मेथड तो सेम है। हमारे पास कितने स्विचेस है? 3, 3 मतलब 8। तो यहां मैंने PQR लिखा, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, जैसे हम लोग लिखते थे ना, TTTT FFFF, TTFF TTFF, और TF 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 TF, वही तरीका है। नॉट P,
P का उल्टा नॉट P, P1 है तो नॉट P0, P0 है तो नॉट P1, तो ये मैंने P का भी लिखा। अब ये देखो, ये ब्रैकेट है यहां, P और Q आता है हमको करने को, पॉज करके राइट करो, मैंने जो लिखा वो बराबर है क्या नहीं देखो। अभी ये और एक ब्रैकेट है, R और नॉट P, तो हमें ये दो देखना है, लिखो R और नॉट P, दोनों में से एक भी 1 है तो 1, दोनों 0 है तो 0, ये लिखा मैंने। अभी ये देखो, ये पहला ब्रैकेट एंड Q, मतलब हमें ये ब्रैकेट देखना है एंड Q देखना है, दोनों 1 है तो 1, एक भी 0 है तो 0, ये मैंने लिखा है। अभी हमें क्या लिखना है, ये पूरा लंबा लिखना है, मतलब दिस एंड दिस, ये लिखा है बराबर, ये एंड ये ब्रैकेट R और नॉट P, तो हमें ये दो कॉलम देखने हैं, एंड है बीच में, दोनों 1 है तो 1, दोनों में से एक भी 0 है तो 0, देखो मैंने लिखा है, आप पॉज करके पहले लिखो और मेरा पास चेक करो। ये हो गया स्विचिंग टेबल, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल भी बोलते हैं। आएगा करने को, स्टडी करो। नाउ वन मोर एग्जांपल वी विल टेक, express given circuit in symbolic form and make switching table। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बिल्कुल नहीं, अभी देखो, अभी करंट जाने को, यहां से करंट आया, कहां से, ये बैटरी से करंट यहां आया, बराबर है। अभी यहां 3 रास्ते पैरेलल में है, देखो A B C D, ये एक रास्ता पैरेलल में एक है ऊपर, उसको पैरेलल AD, ये डायरेक्ट रास्ता है जो S1 डैश से जाता है, और तीसरा पैरेलल रास्ता है AEFD। अभी ये जो रास्ता है ABCD, इसमें ये 3 स्विच पैरेलल सीरीज में है, देखो S1 S2 S3। AD रास्ते में एक ही स्विच है S1 डैश, और AEFD ये रास्ते में S2 एंड S3 डैश, ये दो स्विचेस सीरीज में है। तो चलो अंडरस्टैंड दिस, पाथ ABCD क्या होएगा, PQR, तीनों का एंड होएगा, क्योंकि S1 S2 S3 दे आर इन सीरीज। पाथ AD डायरेक्ट है, वहां खाली S1 डैश है तो नॉट P आ जाएगा, एंड पाथ AEFD ये कैसा है, S2 एंड S3 डैश का सीरीज है, तो Q एंड नॉट R, समझ गए। और ये पूरा सर्किट में ये तीनों पाथ पैरेलल में है, तो ये तीनों को हमको और में करना है, हो गया। पाथ्स ABCD, AD एंड AEFD आर इन पैरेलल, तो फाइनल सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होएगा, तीनों को हम लोग और से ज्वाइन करेंगे। देखो बच्चों, ये पहला जो लिखा है, ये ब्रैकेट कौन सा है, पाथ का ABCD, दूसरा कौन सा है, ओनली AD, वहां तो एक ही स्विच है, और तीसरा कौन सा है, AEFD, Q एंड नॉट R। ये तीनों को मैंने कैसा ज्वाइन किया है, और से, क्योंकि तीनों में से करंट जा सकता है, यहां से जाएगा, या यहां से जाएगा, या यहां से जाएगा, या ये दो में से जाएगा, या ये दो में से जाएगा, या तीनों में से जाएगा। तो दिस इज दी
symbolic form of switching table, a switching circuit which they have given us. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अभी इसका आप स्विचिंग टेबल खुद बनाओ. समझ गए बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ नेक्स्ट पार्ट तो ये चैप्टर का नहीं है, ये चैप्टर खत्म हो गया है. बट if you ask me certain questions, I will make one more video for solution. इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है next parts of this chapter will be uploaded soon, but that depends upon what questions you ask me in the comments. समझ गए बच्चों? तो if you have liked it, press like, share with your other colleagues, your other students, subscribe to my channel. Thank you.